समस्त को स्वागत करुछि साहित्य स्थिति यूट्यूब चैनल को। जदि तुम मानकर ग्रेजुएशन बा +3 सरी जाइछि किंबा तुमे माने ग्रेजुएशन शेष वर्ष रे अछ तेबे ई वीडियो तुम मानंग पई। आज रो ई वीडियो रे हमें विस्तृत भाबे आलोचना करिबा सीपीईटी एग्जाम विषय रे। सीपीईटी एग्जाम कौन, यही एग्जाम दवा पई क्वालिफिकेशन कौन दरकार, यार पैटर्न कौन रही, सिलेबस कौन रही, सर्वशेष रे तुमर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कौन रहिबा दरकार से किछिटा टिप्स रही। तुमे किपरि प्रिपेयर हेबो, केउ बही फॉलो करिवो जेमिति कि आगामी सीपीईटी एग्जाम रे भलो स्कोर रखि पारिबो। तेबे शेष पर्यंत वीडियोटी को देख। तुमर जिज्ञासार तृप्ति घटिले निश्चित भाव लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर। किसी डाउट थिले कमेंट करने को भूलबनी। तेबे चलो आउ डेरी न करी वीडियोटी को आरंभ करिबा। सीपीईटी रो फुल फॉर्म हेउची कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट। ओडिशा रे सीपीईटी एग्जाम को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पक्षरु आयोजन करा जाय थाए। एही परीक्षार परिचालना करिबा दायित्व स्टेट सिलेक्शन बोर्ड बा एसएसबी रो रही थाए। सीपीईटी एग्जाम रो समस्त आवेदन और एडमिशन प्रक्रिया साम्स ओडिशा पोर्टल माध्यम रे होई थाए। ग्रेजुएशन परे जो पिला माने पीजी करिया पई इच्छुक थांती सेमाने सीपीईटी एग्जाम देई थांती, जहाद्वारा कि सेमाने ओडिशार समस्त सरकारी यूनिवर्सिटी और ऑटोनोमस कॉलेज रे पीजी रे नाम लिखाई पारंती। सरल भाषा रे कहिले पीजी रे नाम लिखाइया पई सीपीईटी हेउची एक एंट्रेंस एग्जाम। एबे कथा हेबा एग्जाम रो क्वालिफिकेशन विषय रे। प्रथमे तमे कौनसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय रु ओडिया रे ग्रेजुएशन करिथिबा दरकार। जेनेराल पिला माने अति कम रे 45 रु 50% मार्क रखिथिबा दरकार। एससी एसटी और पीडब्ल्यू पिला माने अति कम रे 40% मार्क रखिथिबा दरकार। जदि तुमे माने +3 रो शेष वर्ष रे अछ तेबे भी तुमे सीपीईटी एग्जाम देई पारिबो। जेतेबेले तमरो +3 रिजल्ट बाहरिबो सेतेबेले तुमे निजर मार्क को साम्स पोर्टल रे अपलोड करिबो। जदि तुमर मार्क रिक्वायरमेंट थारु कम थाए तेबे तुमे क्वालिफाई हेबो नै। देखो सीपीईटी एग्जाम विभिन्न विषय रे होई थाए। तुमे +3 जेउ ऑनर्स रे करिथिबो तुमे सेही सब्जेक्ट रे सीपीईटी एग्जाम देबो आउ सेही सब्जेक्ट रे पीजी करि पारिबो। तुमर इलेक्टिव बा माइनर पेपर रे मध्य तुमे सीपीईटी एग्जाम देई पारिबो जदि सेतिरे तुमर 24 क्रेडिट थिबो। एई कथाटी को टिके भलो भाव रे बुझो। 24 क्रेडिट कौन? +3 रे 100 मार्क 6 क्रेडिट होई थाए। जदि तुमर इलेक्टिव बा माइनर पेपर रे तमे 400 मार्क रो एग्जाम देइजो ताहाले तमे सही सब्जेक्ट रे पीजी करि पारिबो। फॉर एग्जांपल तमे जेउ ऑनर्स रो पिला हुओ ना कहीं जदि तुम ओडिया सब्जेक्ट को निजर माइनर हिसाब रे बाछिज तुमर जे कोनोसी 4टा सेमिस्टर रे ओडिया माइनर 4टा पेपर पढ़ीच और 400 मार्क रो एग्जाम देइच ताहाले तुम ओडिया रे पीजी करि पारिबो। आउ गोटे कथा जानी रख, सीपीईटी एग्जाम रे कौनसी सर्वोच्च बयस सीमा बा अपर एज लिमिट नाही। तुमे +3 परे जीवन सारा जेबे भी चाहिबो एही एग्जाम टी को देई पारिबो। सीपीईटी एग्जाम रो पैटर्न कथा कहबा को गले एही एग्जाम 100 मार्क रो होई थाए जेउतरे कि 100टी एमसीक्यू प्रश्न रही थाए। माने प्रश्न थिबो तार 4टी ऑप्शन थिबो सेति मध्यरु तुमको गोटिए सठिक उत्तर बाछिबा को पड़िथिबो। सीपीईटी एग्जाम ऑफलाइन मोड रे हेई थाए ओएमआर सीट माध्यम रे। जदि नेगेटिव मार्किंग कथा कहिबा तेबे हाँ एथिरे नेगेटिव मार्किंग अछि। प्रति भूल उत्तर पाए तुमको 0.25 मार्क काटी दिया जीव। अर्थ तमे जदि 4टी प्रश्नर भूल उत्तर देउछ तेबे तुमरो गोटे मार्क कटि जीव। 100टी क्वेश्चन आंसर दबा पाई तुमको 100 मिनिट समय दिया जीवो बा घंटे 40 मिनिट समय दिया जीवो। आउ गोटे इम्पोर्टेंट कथा कौनसी कैरियर मार्किंग नाही। पूर्वरु ए नियमटी लागू थिला किंतु 2025 ठारू 2 वर्ष हबो ए नियम उठेई दिया जाइछि। तमे सीपीईटी एग्जाम रे जहाँ भी मार्क रखिबो सेईटा ही तमरो फाइनल मार्क और सेही मार्क बेसिस रे तमरो कट ऑफ डिसाइड हेबो। एबे वीडियो रो सबुठार इम्पोर्टेंट पार्ट ओडिया सीपीईटी एग्जाम रो सिलेबस विषय रे आलोचना करिबा। आलोचना रो सुविधा पाई मु सिलेबस टाकू 3टी पार्ट रे विभक्त करि देइछि। ओडिया साहित्य रो इतिहास, ओडिया ग्रामर, स्टोरी एंड पोएम। तेबे चलो
प्रतिटी पार्ट को आम विस्तृत भाव बुझिबा। ओडिया साहित्यर इतिहास पार्ट रे आम पढ़िबा आमर ओडिया साहित्य जो पांचटी जुग को अतिक्रम कर विकसित होईची सेही पांचटी जुग विषय। प्रथमे प्राक सारला साहित्य से आम पढ़िबा लोक साहित्य जेमितिक लोकगीत लोक कहानी लोक नाटक तापर अभिलेख साहित्य शिलालेख ताम्रफलक बौद्ध साहित्य चर्या गीतिका और बौद्ध सिद्धाचार्य मान विषय। नाथ साहित्य पढ़िबा मत्स्येन्द्रनाथ गोरक्षनाथ नाथ धर्मर प्रमुख पुराण जेमितिक शिशुवेद अमरकोश गीता मत्स्येन्द्र गीता शैव साहित्य कलश चौतीसा रुद्र सुधानिधि सोमनाथ व्रत कथा ता छड़ा मादला पांच और केशव कैलिबी। सारला साहित्य आम पढ़िबा सारला जुगर पृष्ठभूमि राजनैतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि सारला साहित्यर जीवनी सारला दास को सृष्टि संभार जेमितिक महाभारत चंडी पुराण लक्ष्मीनारायण बचनिका बिलंका रामायण विचित्र रामायण इत्यादि। पंचसखा साहित्य आम पढ़िबा पंचसखा जुगर पृष्ठभूमि पंचसखा मानक जीवनी आउ सेमानक सृष्टि संभार समसामयिक कविगण जेमितिक माधवी दासी कन्हाई खुंटिया माधव पट्टनायक इत्यादि। तापर रीतिजुग बा मध्यजुगीय साहित्य आम पढ़िबा प्राक रीतिजुगीय प्रमुख कविगण पंचसखा जुग और रीतिजुग मध्यवर्ती जो कविगण रही जेमितिक अर्जुन दास कार्तिक दास बनमाली दास नरसिंह सेन पुरुषोत्तम दास देवदुर्लभ दास एमानक विषय। तापर रीतिजुगर पृष्ठभूमि विषय पढ़िबा। तापर रीतिजुगीय ओडिया गीतिकाव्य जेमितिक चंपू चौपदी चौतीसा कोइली भजन जणान भजन आउ जणाणु सीपीटी एग्जाम रे 2 ରୁ 3ଟି क्वेश्चन आसुची ताने एटा सबुठु इंपोर्टेंट टॉपिक। रीतिजुगीय प्रमुख कविगण मध्य आम पढ़िबा उपेन्द्र भंज धनंजय भंज दीनकृष्ण दास बलदेव रथ अभिमन्यु सामंत सिंहार ब्रजनाथ बड़जेना इत्यादि और अनेक कवि को। तापर आधुनिक जुगीय साहित्य तुम जानिच आधुनिक जुग को 2 भाग विभक्त कर दिखाई स्वाधीनता पूर्ववर्ती स्वाधीनता परवर्ती। स्वाधीनता पूर्ववर्ती आम पढ़िबा इंग्रेज मानक शासन विषय पत्र पत्रिका मुद्रण यंत्र भाषा आंदोलन नवचेतना जुग बा राधानाथ जुग सत्यवादी जुग सबुज जुग प्रगतिवादी जुग यही 4टी जुगर प्रमुख स्रष्टा और सेमानंकर प्रमुख सृष्टि से कौन करचंती से विषय। स्वाधीनता परवर्ती आम पढ़िबा प्रबंध नाटक क्षुद्रगल्प उपन्यास और एकांकिका समालोचना जीवनी और आत्मजीवनी भ्रमण कहानी रम्य रचना काव्य और कविता शिशु साहित्य अनुवाद साहित्य गवेषणा साहित्य ये सब। तापर आसिबो सेकेंड पार्ट ओडिया ग्रामर। ओडिया ग्रामर रे रही ओडिया वर्णमाला वाक्य गठन प्रकारभेद रस रीति कारक विभक्ति संधि समास वक्रोक्ति अलंकार कृदंत तद्धित और उपसर्ग ध्वनि शब्द भंडार क्लासिसिज्म रोमांटिसिज्म प्रतीकवाद चित्रकल्प मिथ ओडिया भाषार विकासक्रम ओडिया लिपिर विकासक्रम गणमाध्यम भाषण कला और दलगत आलोचना कंप्यूटर शिक्षा श्री जगन्नाथ संस्कृति और आदिवासी संस्कृति 17 नंबर टू 20 नंबर जाए 4टी पॉइंट ओडिया ग्रामर रे जाउनी एटा एक्स्ट्रा पॉइंट मु ऐड कर देछि एठी। तापर पोएम रे देख +3 रो 6टी सेमिस्टर रे तमे जेउ सबु गीत काव्य गल्प सबु पढ़िच सेही सबु बेकु पढ़ा पड़ो। एटा एटे इंपोर्टेंट नुहे किंतु एथुरु गोटे 2टा क्वेश्चन आसी जाउची तमे तो +3 एटा को पढ़िथिबो बस थोरे रिवाइज तमे करनबा दरकार। जेमिति कि लुई पादंकर का तोरु चर्या कान्हपांक बाट उगाड़ चर्या शारदा दास को दुर्योधन को रक्तनंदी संतरण जगन्नाथ दास को 24 गुरु प्रसंग दीनकृष्ण दास रसकल्लोल उपेन्द्र भंज कोटि ब्रह्मांड सुंदरी मार्कंड दास को केशव कोइली भक्तचरण दास को कला कलेवर चौतीसा बलदेव रथ किशोर चंद्रानंद चंपूर घ गीतटा राधानाथ राय महाजात्रार प्रथम सर्ग गंगाधर मेहर तपस्विनीर तृतीय सर्ग भीम भोई स्तुति चिंतामणिर 37तम बोली विच्छेदे मधुसूदन रावंकर गोदावरी मिश्र निमिषक देखा कुंतला कुमारी सावतक सेभाली प्रति राधामोहन गड़नायक वीरराणी सुकदेई मायाधर मानसी विरोही घन सच्चिदानंद राउतराय प्रतिमा नायक विनोद चंद्र नायकर ग्रामपथ सौंद्रिक बारीकर कर्ण
ବ୍ରହ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ। ଷ୍ଟୋରୀରେ ତମମାନଙ୍କ ରହିଛି ଜଗମୋହନ ଲାଲାଙ୍କ ବାବାଜୀ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସାଗର ମନ୍ଥନ, କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଯୁବକ, ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରାଜାରାଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନ, ବିଜୟ ଶତପଥୀଙ୍କ କୋକୁଆ, ସୁରେନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାହାଡ଼ର ଆତ୍ମକଥା, ରତ୍ନାକର ଚୈତୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ମଙ୍ଗୁଳିଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଭୁକା, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଲଛମା, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କାଳାନ୍ତର, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ରେବତୀ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି, ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଶିକାରୀ, ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଡିମ୍ବିରି ଫୁଲ, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସୁନା ମେଡାଲ, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଳା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆରପଟେ, ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଟ ଦେଇ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଗୋପପୁର, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶାର 6ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ, ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷର 10ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର 4ଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ବିଷୟରେ, ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପତ୍ର ଓ ପ୍ରତିମାର 4ଟି ରଚନା, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କ ମଧୁସନ୍ଧାନ, ଭଗବାନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମର ଟଫନେସ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଟାଟା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଟା 2026-27 ବା ଏଇ ବର୍ଷର ଡାଟା। ପିଜିର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 32,309 କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି 55,301। ତୁମେ ଏଇଥିରୁ ଏକ୍ଜାମର ଟଫନେସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ବିଷୟରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି ଟପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗତ 3 ବର୍ଷର କଟ୍ ଅଫ୍ ଏଠି ତୁମେ ତାଲିକାରେ ଦେଖିପାରୁଛ। ବେଶୀ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁନି, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ୟାର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ବି ନେଇପାର। ଏଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟର କଟ୍ ଅଫ୍, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ନୁହେଁ, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଅଲଗା ଅଲଗା କଟ୍ ଅଫ୍ ଅଛି। ଯଦି ଅଲଗା କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ବାସ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛି, 2025ର ଓଡ଼ିଆ ସିପିଟି ଏକ୍ଜାମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପରକୁ ତୁମେ ଏବେ ନିଜେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କର, ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାର୍କ କର ତୁମେ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛ। ତାପରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କି ତୁମେ କେଉଁ ଲେବୁଲରେ ଅଛ, ତୁମକୁ କେତେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କଟ୍ ଅଫ୍ ତ ତୁମେ ଜାଣିସାରିଛ କି 48.75 ଅଛି, ତୁମର କେତେ ରହିଲା, ତାହେଲେ ତୁମକୁ କେତେ ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛି ମୁଁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରାଣା ବା ଡକ୍ଟର ବେଣୁଧର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଏଇ 2ଟି ବହି ଫଲୋ କରିପାରିବ। ଏଇ 2ଟା ବେଷ୍ଟ ବହି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପାଇଁ। ତାପରେ ଥିଓରି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ରେନବୋ ବା ଆଇକେଆର୍ ବା କେଏମ୍ପିର ସିପିଟି ଓଡ଼ିଆ ଗାଇଡ଼ ଗୋଟେ ଫଲୋ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖ ଖାଲି ଥିଓରି ପଢ଼ିଲେ ହେବନି କି MCQ ଘୋଷିଗଲେ କିଛି ହେବନି। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ର ଥିଓରି ପଢ଼ିବ, ବେସିକ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେବ, ତାପରେ ତୁମକୁ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରତେ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ 3ଟା ବହିରୁ କୌଣସି ଗୋଟେକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବ। ଗ୍ରାମାର କଥା ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା ତେବେ ବ୍ୟବହାରିକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବା ସାରସ୍ୱତ ବ୍ୟବହାରିକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଏହି 2ଟି ବୁକ୍କୁ ତୁମେ ଫଲୋ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ମୁଁ କହିବି ତୁମେ +3ରେ ଗ୍ରାମାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲ ସେହି ବହିଟା PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ଏ 2ଟା ବହି କିଣୁଛ ତେବେ ବହୁତ ଭଲ, ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଟପିକ୍ କିଛି ଅଛି। ଆଗାମୀ କ୍ୟାରିୟରରେ ତୁମକୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ ରଖିଥାଅ, କାରଣ କାଲିଠୁ ଯାହା ସିଲାବସ୍ ତୁମକୁ କହିଲି ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ଦେଖ ସିଲାବସ୍ ତୁମକୁ ବଡ଼ ଲାଗୁଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବାନି, ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବା। ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମରେ ଯେଉଁଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇଆକୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସର ସହ ପଢ଼ିବା। ତା ଥିଓରି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, PYQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ତାପରେ ପ୍ରତି ମାସ ଏଠି ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହେବ, ପୁରା ଫ୍ରି, ତୁମକୁ କୌଣସି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତେବେ ଏବେ ରହୁଛି, ତୁମର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।